हेलो फ्रेंड्स, गॉलरी बुक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नंदिता कृष्णा द्वारा लिखी गई प्रेरणादायक किताब बिलीव इन योरसेल्फ के बारे में, जो आत्मविश्वास और जीवन को नई दिशा देने की एक अनोखी कहानी पेश करती है। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अमन नाम का एक लड़का पला बढ़ा। अमन का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, ऐसा काम जो उसके नाम को हमेशा के लिए यादगार बना दे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खालीपन और दिशाहीनता आने लगी। रोज सुबह उठता, कोचिंग जाता, मोबाइल पर रील्स देखता और फिर सो जाता। दिन ब दिन समय बर्बाद होता जा रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत कीमती छूट रहा हो, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। एक दिन उसके मामा शहर से गांव आए और उनके साथ लाए एक किताब बिलीव इन योरसेल्फ। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ना चाहे तो रख लो, इसमें बहुत ताकत है। अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ किताब ले ली, लेकिन मन ही मन सोचा, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। फिर भी उस रात नींद नहीं आई तो बोरियत में किताब खोल ली। पहली पंक्ति पढ़ी, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। और यह लाइन जैसे उसके दिल में उतर गई। अगली सुबह से अमन ने अपने रूटीन में बदलाव शुरू किया। वह सुबह उठते ही 10 मिनट स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं वाली किताब पढ़ने लगा। हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिला और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि एक विचार क्रांति के अगुआ थे। उनकी स्पिरिचुअलिटी, राष्ट्रवाद और मानवता की सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक और ताजा लगती है। अमन ने जाना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज सुनना है। स्वामी जी कहते थे, आपको अंदर से बाहर की ओर विकसित होना होगा। कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता सिवाय आपकी अपनी आत्मा के। यह सुनकर अमन ने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों जी रहा हूं? और यह सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अमन ने सोचा कि सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना या नौकरी पाना ही जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। उसे समझ आया कि असली सफलता तब मिलती है जब इंसान खुद से जुड़ता है, अपनी पहचान को पहचानता है। यह पहचान मेडिटेशन या मंदिर जाने से नहीं, बल्कि कर्म से आती है। स्वामी जी कहते थे, निष्क्रियता में मृत्यु है, कर्म में जीवन है। प्रेरित होकर अमन ने एक छोटा कदम उठाया। उसने अपने गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाना शुरू किया। गांव में कई बच्चे थे जिनके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे। शुरू में सिर्फ 2-3 बच्चे आए, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने स्वामी जी की बात को याद रखा, एक विचार को अपनाओ, उसे अपने जीवन का आधार बनाओ, उस पर सोचो, उसका सपना देखो, उसी में जियो। उसी ऊर्जा से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जैसे वह खुद को पढ़ा रहा हो। धीरे धीरे बच्चे बेहतर करने लगे और अमन को भी अपनी जिंदगी में एक नया मकसद महसूस हुआ। अब उसकी सुबहें सार्थक लगने लगीं। उसका फोकस बढ़ा, डिस्ट्रैक्शंस कम हुए और वह सोशल मीडिया की जगह किताबें पढ़ने लगा। उसे समझ आया कि खुद को मजबूत बनाना ही दुनिया को मजबूत बनाना है। स्वामी जी कहते थे, वह अकेला जीवित है जो दूसरों के लिए जीता है। एक दिन गांव में एक छोटा सा सांस्कृतिक आयोजन हुआ, जहां अमन को स्वामी विवेकानंद पर बोलने का मौका मिला। उसने स्टेज पर अपनी जर्नी शेयर की, कैसे एक खाली जिंदगी एक किताब की वजह से सार्थक हुई। लोगों ने तालियां बजाई और कई ने पूछा, यह किताब हमें कहां मिलेगी? अमन को एहसास हुआ कि स्वामी जी की विरासत आज भी कितनी प्रासंगिक है, खासकर तब जब आज की पीढ़ी कंफ्यूजन, तनाव और पहचान के संकट से जूझ रही है। अमन ने अपनी बात को एक वाक्य में समेटा, स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं सिखाई, उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने लिए और दुनिया के लिए जीने का तरीका सीखें। यह वाक्य वहां मौजूद हर दिल को छू गया। इसके बाद अमन ने अपने काम को और विस्तार दिया। उसने एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वेक अप यूथ, जिसमें वह हर सुबह एक प्रेरक कोट या विचार शेयर करता। शुरू में 10 लोग थे, लेकिन कुछ महीनों में संख्या 500 तक पहुंच गई। अब वह हर रविवार को फ्री सेशन भी आयोजित करता, जिसमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को सरल उदाहरणों से समझाता। उसे समझ आया कि सच्चा राष्ट्रवाद नारे या झंडे से नहीं, बल्कि अपने देशवासियों की सेवा से आता है।
स्वामी जी कहते थे, ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा गरीब, कमजोर और असहाय की सेवा करना है। अमन ने यह बात अपनी जिंदगी में उतारी। धीरे धीरे वह एक युवा प्रतीक बन गया, लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था। वह कहता, मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ उस एक पंक्ति ने मुझे जगा दिया, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। उसकी कहानी अब गांव से निकलकर शहरों तक और फिर देश विदेश तक फैलने लगी। टीवी पर उसका इंटरव्यू आया और लोग कहने लगे, कौन कहता है एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता? अमन मुस्कुराता और कहता, मैंने दुनिया नहीं बदली, बस खुद को बदला और बाकी सब अपने आप बदल गया। आज की पीढ़ी को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वह स्वामी विवेकानंद की सोच है, जो गहरी आध्यात्मिकता को आधुनिक मानसिकता से जोड़ती है। वह हमें सिखाते हैं, खुद को जानो, अपनी ताकत पहचानो और दुनिया की भलाई में उसका उपयोग करो। अमन की कहानी साबित करती है कि एक किताब, एक कोट, एक विचार अगर दिल से अपनाया जाए तो जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। एक नया चैलेंज अमन का इंतजार कर रहा था, जो उसके आत्मविश्वास को हिला देगा और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का एक नया पहलू सामने लाएगा। एक दिन उसे एक बड़ी संभावना मिली, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भाग लेने की, जहां उसे आध्यात्मिकता और युवा सशक्तिकरण पर भाषण देना था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण पल था। पहली बार वह अपने गांव से बाहर विदेश जा रहा था और पहली बार इतने बड़े मंच पर बोलने वाला था। परिवार, दोस्त और गांव वाले सभी उत्साहित थे, लेकिन अमन के मन में डर था। उसे लगने लगा, शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं। फ्लाइट से एक दिन पहले रात को वह बहुत चिंतित था। उसे याद आने लगा कि वह एक साधारण लड़का था, जिसे कभी दिशा तक नहीं पता थी। अब इतने बड़े मंच पर बोलने की जिम्मेदारी उसे भारी लग रही थी। वह खुद से कहने लगा, क्या मैं इसके लायक हूं? उसके अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया। उसने रात को अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने स्वामी विवेकानंद की एक कोट अंडरलाइन की थी, सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। यह लाइन उसे याद दिलाती रही कि उसे खुद पर शक नहीं करना चाहिए। उसने पढ़ा, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये पंक्तियां उसके आत्मविश्वास को फिर से जगाने लगीं। अगले दिन से वह सम्मेलन की तैयारी में जुट गया। उसने खुद को बार बार आईने में देखा और बोलने की प्रैक्टिस की। हर बार कहता, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं, मेरी आवाज मायने रखती है। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे उसकी घबराहट को कम करने लगा। सम्मेलन में पहुंचकर जब उसने विदेशी डेलीगेट्स, परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर्स और चमक दमक देखी तो फिर थोड़ा डर हुआ। लेकिन इस बार उसने अपनी घबराहट को छिपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया और खुद से बोला, हां, मैं घबराया हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। यह आंतरिक पुष्टि उसका सहारा बनी। जब उसका बोलने का समय आया तो वह स्टेज पर गया। चारों तरफ कैमरे, लाइट्स और हजारों की भीड़ थी। उसने गहरी सांस ली और शुरू किया। उसने कोई फैंसी एक्सेंट या बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी कहानी सुनाई, अपनी यात्रा, अपने परिवर्तन के बारे में बताया और समझाया कि कैसे उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। वह कह रहा था, आत्मविश्वास अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। उसने उदाहरण दिया, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन उठते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि हम सीख सकते हैं। यही यकीन बड़ा होकर कहीं खो जाता है। हम खुद से कहने लगते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब हम कहें, मैं कोशिश करूंगा, तभी आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। अमन की बातों में वह सच्चाई थी जिससे हर कोई जुड़ सका। उसकी सादगी और ईमानदारी ने सभी के दिल को छुआ। भाषण खत्म होने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग प्रेरित होकर उसके पास आए और कहा, हमने खुद पर विश्वास करना भूल गए थे, तुम्हारी कहानी ने हमें याद दिलाया। इस घटना के बाद अमन को और मंचों से निमंत्रण आने लगे, लेकिन अब उसे प्रसिद्ध से ज्यादा खुद पर भरोसा करना अच्छा लगता था। उसे समझ आ गया कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि यह कि आप कभी कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। यही स्वामी विवेकानंद की सच्ची शिक्षा थी। एक बार अमन ने एक सरकारी स्कूल में सेमिनार रखा और बच्चों से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो?
एक लड़के ने कहा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन शायद मुझसे ना हो पाए। अमन मुस्कुराया और पूछा, क्यों नहीं हो पाएगा? लड़का बोला, कोचिंग नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है और घर में पैसे भी नहीं हैं। अमन ने उसे एक पंक्ति सुनाई, खड़े हो जाओ, निडर बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम अपनी नियति के निर्माता हो। फिर बोला, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? कोचिंग न सही, इंटरनेट है, पैसे न सही, मेहनत है, इंग्लिश न सही, ज्ञान है, तुम में सब कुछ है, बस खुद पर विश्वास नहीं है। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसे कमजोर नहीं समझा। अमन ने हर सुबह मेडिटेशन करना और आईने के सामने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं दूसरों को भी सशक्त कर सकता हूं। यह दैनिक पुष्टि उसका ईंधन बन गई। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में कोई भी सफलता अगर आत्मविश्वास के बिना है तो वह अस्थायी है। एक बार किसी ने पूछा, तू हर समय इतना आत्मविश्वासी कैसे रहता है? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद को अंदर से मजबूत बनाया है। ताकत का मतलब सिक्स पैक या जोरदार आवाज नहीं, बल्कि अपने संदेहों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ना है। उसने अपनी बातों में कहा, आध्यात्मिक विकास और व्यावहारिक सफलता की जड़ आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया तुम्हें और छोटा कर देगी, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली समझोगे तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अब अमन गांव, शहर, देश और विदेश में युवाओं से जुड़ रहा था, लेकिन उसका पसंदीदा काम छोटे बच्चों को आत्मविश्वास देना था। वह बच्चों को हर बार एक टास्क देता, रोज आईने में देखकर खुद से कहो, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह सरल व्यायाम किसी किताब में नहीं था, लेकिन स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित था और यह कई बच्चों की जिंदगी बदल रहा था। आज अमन अपने नाम से नहीं, अपने मिशन से जाना जाता है। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास ने उसे हर मुश्किल में खड़ा रखा। स्वामी विवेकानंद ने जो शक्ति की बात की, वह जिम में नहीं बल्कि अंदर से बनती है, और जब अंदर शक्ति होती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अमन की कहानी सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते, नहीं मानते, तो कोई और क्यों मानेगा? स्वामी जी कहते थे, ईश्वर पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना होगा, और अमन ने यह अपनी जिंदगी में पूरी तरह जिया। अब उसका सपना है हर युवा को इतना मजबूत बनाना कि वह खुद से कह सके, मैं कर सकता हूं। यही शक्ति, यही विश्वास आज के उलझन भरे समाज के लिए सबसे जरूरी दवा है, क्योंकि जब एक इंसान खुद पर विश्वास करता है तभी वह दुनिया को बदल सकता है। लेकिन अमन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका सफर उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां लोग उसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। उसके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रेरक कोट्स रहते थे। वह सुबह मेडिटेशन करता और हर सेशन में आंतरिक शक्ति की बात करता। कुछ लोग उसे बाबा तक कहने लगे, लेकिन अमन जानता था कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ सन्नाटा, ध्यान और किताबों में खो जाना नहीं है। असली आध्यात्मिकता कर्म में होती है। यही बात उसने स्वामी विवेकानंद से सीखी थी। आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं बल्कि शक्ति है, और यह शक्ति कर्म की मांग करती है। एक दिन उसे एक युवा नेतृत्व सम्मेलन के लिए बुलाया गया। वहां सभी वक्ता उच्च शिक्षित थे, कुछ आईआईएम से, कुछ कॉरपोरेट सफलता की कहानियां। अमन थोड़ा घबराया क्योंकि उसका बैकग्राउंड उनके मुकाबले प्रभावशाली नहीं था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि जो वह बोलेगा उसमें आत्मा की आवाज होगी। स्टेज पर आकर उसने कहा, आज हम आध्यात्मिकता को अक्सर गलत समझते हैं। हमें लगता है यह किसी गुफा में बैठने की चीज है या मंदिरों तक सीमित है, लेकिन मेरे लिए आध्यात्मिकता का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर समाज के लिए काम करना। यही मुझे स्वामी विवेकानंद से सीखने को मिला। उसने अपनी कहानी सुनाई। जब वह सोचता था कि जिंदगी सिर्फ शांति पाने की चीज है, तब स्वामी जी की एक बात ने उसकी सोच बदल दी। आध्यात्मिक बनो, लेकिन व्यावहारिक होना मत भूलो। उसने एक सच्ची घटना बताई। जब वह गांव में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि उसे लगा यह सब छोड़कर शांत जगह पर मेडिटेशन करना चाहिए।
लेकिन तब स्वामी जी की एक कोट याद आई, यह दुनिया एक जिम्नेजियम है जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। उस दिन उसने समझा कि भागना नहीं, लड़ना है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से। सम्मेलन में कई युवा आध्यात्मिकता को पलायन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। दुनिया बुरी है, लोग समझते नहीं, इसलिए मेडिटेशन करके अलग हो जाना। अमन ने उनकी आंखें खोली। उसने कहा, अगर स्वामी विवेकानंद हिमालय में ध्यान करते रहते तो क्या आज हम उन्हें याद करते? नहीं, उन्होंने मेडिटेशन को कर्म में बदला। उसने एक गतिविधि कराई, युवाओं से कहा, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। फिर पूछा, यह सपना सिर्फ तुम्हारे लिए है या किसी और की भलाई भी करता है? 70% लोग चुप हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके लक्ष्य स्वार्थी थे। अमन ने कहा, आध्यात्मिक विकास और नेतृत्व का मतलब है अपनी संभावनाओं को पहचान कर उसे दूसरों की भलाई में लगाना। अगर तुम्हारी आध्यात्मिकता सिर्फ अंदर शांति लाती है लेकिन बाहर असर नहीं डालती तो वह अधूरी है। उसने अपनी बाढ़ राहत की कहानी सुनाई। जब गांव में बाढ़ आई तो उसने दोस्तों के साथ RS1 लाख की राहत सामग्री जुटाई। उसे समझ आया कि आध्यात्मिकता का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात कठिन हों और आप दूसरों की तकलीफ को अपनी समझकर काम करें। अमन अब समझ चुका था कि भारत को सिर्फ शिक्षित नेताओं की नहीं, आध्यात्मिक रूप से जड़ें रखने वाले कर्मोन्मुख नेताओं की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा बिना करुणा खतरनाक होती है और आध्यात्मिकता बिना कर्म का कोई मूल्य नहीं। एक बार किसी ने पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप असफल हो सकते हो? अमन ने हंसकर जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने खुद को किसी परिणाम से नहीं, कर्म से जोड़ लिया है। मेरा काम सच्चा है तो उसका असर जरूर होगा, चाहे आज हो या कल। उसने यूथ फॉर चेंज नाम से एक पहल शुरू की जिसमें वह छोटे शहरों और गांवों में जाकर बच्चों और युवाओं को जागरूक करता। हर सेशन की शुरुआत वह एक कोट से करता, हर आत्मा संभावित रूप से दैवीय है। लक्ष्य है इस दैवीयता को कार्य, उपासना और ज्ञान से प्रकट करना। वह बच्चों को सिखाता कि पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, अपने काम में भी होती है, चाहे वह सफाई हो या पढ़ाई, पूरी निष्ठा से करो। अमन ने अपने गांव में एक केंद्र शुरू किया जहां मेडिटेशन, पढ़ाई और कौशल विकास सिखाया जाता है। वहां हर दिन स्पिरिचुअल एक्शन सर्कल होता जिसमें हर प्रतिभागी को कोई एक काम करना होता है जो किसी और की भलाई करे, किसी को पढ़ाना, किसी वृद्ध की मदद या पेड़ लगाना। केंद्र की एक दीवार पर स्वामी विवेकानंद की कोट लिखी है, हमें लोहे की मांसपेशियां, इस्पात की नसें और विचलित न होने वाला मन चाहिए। यह दीवार सभी को याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता का मतलब शक्ति है और वह शक्ति तब तक अधूरी है जब तक समाज के लिए उपयोग न हो। अब अमन राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। सरकार और NGO के साथ मिलकर युवा जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। हर सुबह वह मेडिटेशन करता और खुद से पूछता, आज मैंने किसके लिए क्या किया। उसकी कहानी सिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र का कवच है। यह हमें भागने नहीं, लड़ने की ताकत देती है, और जब यह शक्ति युवा के हाथ में होती है तो वह न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे देश की दिशा बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दो और मैं भारत को बदल दूंगा। वे ऐसे ही युवाओं की बात कर रहे थे जो अंदर से जागे और बाहर से कर्मशील हों। अमन आज उन्हीं में से एक बन चुका है और उसकी कहानी आज के हर उलझे, डरे और खोए हुए युवा को यह बताने के लिए काफी है कि असली शक्ति हमारे अंदर है, बस जरूरत है उसे पहचानकर सही दिशा में लगाने की। लेकिन अमन की कहानी में एक और अध्याय जुड़ा जो धार्मिक सहिष्णुता और एकता की शक्ति को उजागर करता है। एक दिन उसे उत्तर प्रदेश के एक शहर में बुलाया गया जहां यूथ एंड नेशनल यूनिटी पर सेमिनार था। उस शहर में कई धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन हाल ही में सांप्रदायिक तनाव हुआ था। मंदिर में डीजे बजा या नहीं, इस छोटी बात ने बड़ा रूप ले लिया था। अमन जब पहुंचा तो माहौल तनावपूर्ण था। आयोजकों ने कहा, भाई कुछ बातें मत कहना, माहौल संवेदनशील है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ दिल से बोलूंगा और दिल की बात दिल तक पहुंचेगी। सेमिनार में हॉल भर गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मौजूद थे।
अमन स्टेज पर गया और कुछ देर ऑडियंस को देखता रहा, फिर बोला, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। उसने बताया, जब मैं छोटा था मेरा सबसे अच्छा दोस्त आरिफ था, जो मुस्लिम था और मैं हिंदू। हमें कभी फर्क नहीं लगा। हम स्कूल जाते, क्रिकेट खेलते, एक दूसरे के घर खाना खाते। रमजान में मैं उसके साथ इफ्तार करता और दिवाली में वह मेरे साथ मिठाई बांटता। हमें नहीं पता था कि धर्म एक दीवार हो सकता है, लेकिन बड़े होते हुए समाज ने हमें सिखाया, वह अलग हैं, उनसे दूरी बनाओ। फिर भी मेरे दिल में आरिफ के लिए सम्मान कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद की बात पढ़ी थी। हम न सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। अमन की बातें सुनकर ऑडियंस रिलैक्स होने लगी। उसने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे कि आध्यात्मिकता और धर्म में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा, धर्म हमें पहचान देता है और आध्यात्मिकता हमें कनेक्शन। स्वामी जी हमें यही दिल से दिल का रिश्ता सिखाते हैं। उसने शिकागो स्पीच का जिक्र किया, जहां स्वामी जी ने कहा था, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस धर्म का हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और विश्वबोध सिखाया। अमन ने युवाओं से कहा, अपने धर्म से प्यार करो, यह सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों के धर्म को गलत साबित करो। अगर तुम सच्चे धार्मिक हो तो दूसरों के धर्म का सम्मान करना सीखो। उसने उदाहरण दिया, मोबाइल चार्ज करने के लिए कई तरह के चार्जर होते हैं, डिजाइन अलग होता है, लेकिन काम एक ही, ऊर्जा देना। वैसे ही हर धर्म का तरीका अलग हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, लेकिन लक्ष्य एक ही है, प्रेम, दया और मानवता। सेमिनार के बाद एक लड़का शकील उसके पास आया और बोला, भाईजान, मैं सोचता था कि हिंदू लोग हमें नीचे समझते हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम था। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, अगर हम एक दूसरे की आंखों में नफरत ढूंढेंगे तो वही दिखेगी, लेकिन अगर सम्मान ढूंढेंगे तो दिल भी मिलेंगे। कुछ हफ्तों बाद अमन ने अपने गांव में यूनिटी वीक का आयोजन किया। हर धर्म के लोगों को निमंत्रित किया गया। हर दिन एक समुदाय का संस्कृति और खाना मनाया गया। एक दिन मंदिर में भजन, दूसरे दिन मस्जिद में कव्वाली, तीसरे दिन चर्च में प्रार्थना, चौथे दिन गुरुद्वारे में सेवा। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे बर्फ पिघल गई। जो लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे, अब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। अमन ने मंच से कहा, सच्ची भक्ति विभाजन में नहीं, एकता में है। सम्मान ही असली धर्म है। उसने स्वामी जी की शिक्षाओं को सिद्धांत नहीं, कर्म में बदला। उसका मानना था कि अगर हम युवाओं को यह सिखा दें कि हर आत्मा दैवीय है, तो धर्म के नाम पर कोई विवाद नहीं बचेगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, तू अब संत बन गया है। अमन हंसकर बोला, नहीं, मैं अब बस इंसान बन गया हूं। धर्म से प्यार है, लेकिन मानवता को आगे रखता हूं। वह कहता था, अगर तुम सच्चे धार्मिक हो तो अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म बड़ा है। स्वामी जी ने कहा था, संप्रदायवाद एक बड़ा पेड़ है और इसका भयानक वंशज कट्टरता ने इस सुंदर पृथ्वी को लंबे समय तक पीड़ित किया है। अब समय है इसे बदलने का। यही असली देशभक्ति है, एकता में आस्था। अब अमन का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका था। उसे संयुक्त राष्ट्र से निमंत्रण मिला, जहां उसे अंतरधार्मिक सौहार्द पर बोलना था। उसकी बात धर्म ईश्वर का खिड़की होना चाहिए, मनुष्यों के बीच दीवार नहीं, हेडलाइन बनी। भारत लौटकर उसने एकता के सिपाही नाम से एक अंतरधार्मिक युवा समूह शुरू किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के स्वयंसेवक समाज सेवा करते थे। अनाथालय में मदद, बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत, रक्तदान शिविर। सब एक स्वर में कहते, हमारा धर्म अलग है, लेकिन दिल एक है। अमन को अब लोग सिर्फ प्रेरक वक्ता नहीं, बल्कि शांति निर्माता कहने लगे। लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वह कहता, मैं कुछ नहीं हूं, बस स्वामी विवेकानंद की एक सोच का वाहक हूं। वह सोच जो कहती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आज अमन की कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। कैसे एक गांव का लड़का, जिसने किताबों में दिशा ढूंढी, अब लाखों दिलों को जोड़ रहा है। उसने दिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता तब पूरी होती है
जब हम सबको बराबर समझें। अगर हमें सच में शांति चाहिए तो हमें अपने दिल से नफरत की दीवारें गिरानी होंगी, शिक्षा से नहीं, करुणा से। जिस दिन हम हर इंसान को उसकी जाति, धर्म या भाषा से ऊपर उठकर देखेंगे, उस दिन हम सही मायने में स्वामी विवेकानंद के भारत को जिएंगे। अमन अभी भी रोज सुबह मेडिटेशन करता है, लेकिन उसका ध्यान अब सिर्फ आंतरिक शांति तक सीमित नहीं। वह हर दिन खुद से पूछता है, क्या आज मैंने किसी को जोड़ने का काम किया? और जब जवाब हां होता है तो उसे लगता है यही असली पूजा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना अधिक हम बाहर निकलकर दूसरों के लिए भला करेंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा और ईश्वर हमारे अंदर होगा। अमन की जिंदगी अब इसी कोट की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। लेकिन उसकी कहानी में एक और मोड़ आया जब उसने अपने शहर में पढ़ो और पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इसका मकसद गरीब बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना और शिक्षित युवाओं को शिक्षक बनाना था। उसने कई स्वयंसेवकों को तैयार किया, छोटे छोटे गांवों में केंद्र बनाए और खुद ग्राउंड लेवल पर काम करने लगा। शुरुआत में उत्साह था, लोग जुड़े, मीडिया ने खबरें छापी, सोशल मीडिया पर तारीफ हुई। लेकिन कुछ महीनों में समस्याएं शुरू हो गईं। कुछ स्वयंसेवकों ने काम छोड़ दिया, कुछ ने पैसे मांगे और कुछ ने कहा, काम का असर नहीं दिख रहा, बच्चों को रुचि नहीं। अमन परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? थककर वह मंदिर गया और बैठ गया। आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से पूछा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? तभी उसे अपनी डायरी की एक पुरानी पंक्ति याद आई जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से ली गई थी। हर काम 3 चरणों से गुजरता है, हंसी, विरोध और फिर स्वीकृति। जो समय से आगे सोचते हैं उन्हें गलत समझा जाता है। फिर उसे भगवद गीता की वह अमर सीख याद आई, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी शाम उसने खुद से वादा किया, अब से मैं सिर्फ कर्म करूंगा, बिना किसी परिणाम की उम्मीद के। इस सोच ने उसकी ऊर्जा वापस ला दी। अब वह फिर से पूरे मन से काम करने लगा, लेकिन बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के। जब कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ देता, वह निराश नहीं होता, बल्कि अगला बच्चा ढूंढता। जब कोई स्वयंसेवक चला जाता, वह नए को प्रशिक्षित करता। उसे समझ आया कि हम सफलता गिनने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से निभाने के लिए हैं। धीरे धीरे असर दिखने लगा। कई बच्चे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे, कुछ ने स्कॉलरशिप जीती और कुछ खुद छोटे शिक्षक बन गए। लेकिन अमन के लिए यह सिर्फ एक कदम था। उसका फोकस अब भी कर्म था, फल नहीं। एक एनजीओ ने उसे बड़ा अवार्ड देने की पेशकश की, लेकिन शर्त थी कि वह खुद को संस्थापक और सीईओ कहे। अमन ने मना कर दिया और बोला, मैं संस्थापक नहीं, सिर्फ एक कर्मयोगी हूं। मुझे लेबल की जरूरत नहीं, मुझे काम करना है। इस जवाब से लोग हैरान हुए, लेकिन कई युवा प्रेरित हुए। अब अमन हर पहल को इसी सोच के साथ चलाता, परिणाम नहीं, जिम्मेदारी। वह खुद को याद दिलाता, मैं सिर्फ माध्यम हूं, करना मेरा काम है, फल देना ईश्वर का काम है। उसने अपने केंद्र की दीवार पर लिखवाया, निस्वार्थ सेवा ही सबसे पवित्र पूजा का रूप है। नीचे प्रेरणा स्वामी विवेकानंद और गीता से लिखी गई। अमन की कहानी अब हजारों युवाओं को कर्मयोगी बना रही थी। वह हर किसी को सिखा रहा था कि दुनिया में हर कोई प्रभाव छोड़ सकता है, अगर वह काम को पूजा समझे और अपेक्षाएं छोड़ दे। अगर कोई पूछता, तुम्हें इतना सम्मान क्यों नहीं चाहिए, तो उसका जवाब साफ होता, सम्मान नहीं, संतुष्टि चाहिए। मैं जो कर रहा हूं वह मेरी आत्मा की आवाज है। जब आत्मा संतुष्ट होती है, बाकी सब द्वितीयक हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना कम तुम खुद के बारे में सोचोगे, उतना अधिक तुम दूसरों के लिए करोगे। और अमन ने यह अपनी जिंदगी में उतार लिया। उसने एक दोस्त से कहा, कर्म वही सच्चा होता है जो अपेक्षा से मुक्त हो। जैसे मां अपने बच्चे की सेवा बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के करती है, वैसे ही समाज की सेवा करो, तभी वह सेवा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की समीक्षा गोलारी बुक्स पर। आपको ये कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद कि आपने समीक्षा के अंत तक सुना। अगर आपको हमारी फ्री समीक्षा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप लें या यूपीआई के जरिए हमें सपोर्ट करें।
अमन की तरह आप भी अपनी जिंदगी में एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि कैसे एक किताब, एक विचार आपकी नियति बदल सकता है।